अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरनबिन मुज़म्मिल सियाल। बात कर लेते हैं बाइनांस अल्फ़ा के हवाले से। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि हम कैसे चेक कर सकते हैं कि किस किस कॉइन में हमें 4x वॉल्यूम मिल रहा है, ठीक है। और इसके साथ साथ आप लोगों के जो सवाल हैं उन सवालों के जवाब भी दूंगा, जैसे कि हमारे पॉइंट जो है ना वो कैसे कट होते हैं, क्यों कट होते हैं, और जब हम इनको क्लेम करते हैं तब उस टाइम हम अपने उसके बाद जो है ना हमारे पास 15 पॉइंट जो कट होते हैं उसके बाद हम अपने बैलेंस को कैसे मेनटेन कर सकते हैं। और इसके साथ साथ गैस फीस के हवाले से, टैक्सेस के हवाले से भी मैं आपको बताऊँगा कि जब आप ट्रेड लगाते हो वो कम से कम गैस फीस या कम से कम टैक्सेस कैसे पे करोगे, ज़्यादा टैक्सेस से कैसे बचा जा सकता है। ईच एंड एवरीथिंग इसी वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, शुरू से लेकर एंड तक वीडियो को लाजमी वॉच करना है। और इसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहे। और इसके साथ साथ मेरा व्हाट्सअप चैनल और टेलीग्राम चैनल उन दोनों को भी ज्वाइन कर लें। वहाँ पर भी मैं अपडेट देता रहता हूँ कि आज कौन सा टोकन, कौन सा कॉइन स्टेबल चल रहा है, किस में गैस फीस कम लग रही है, तो आपने उस पर ट्रेड लगा के अपना वॉल्यूम कंप्लीट करना होता है। और इसके साथ साथ ये भी बताते हैं कि किस स्टेट को कौन सा एयर ड्रॉप आ रहा है, किस में ज़्यादा फायदा होगा, और इसके साथ साथ कितने बजे हम क्लेम कर पाएंगे। ईच एंड एवरीथिंग वहाँ पे भी आपको अपडेट्स मिलती रहती है। तो उन दोनों का लिंक, व्हाट्सअप चैनल और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। उन दोनों को आपने लाजमी ज्वाइन कर लेना ताकि वहाँ से भी आपको अपडेट्स मिलती रहे। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि हम कैसे चेक कर सकते हैं कि किस कॉइन में हमें 4x मतलब वॉल्यूम मिलेगा, ठीक है। ये बाइनांस एक्सचेंज मैंने ओपन कर लिया। यहाँ पे जो है ना सबसे नीचे नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा मार्केट का, ठीक है। तो यहाँ पे आपने आ जाना है मार्केट वाले ऑप्शन में। मार्केट वाले ऑप्शन में आने के बाद यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। ऊपर ऊपर आपको अल्फा का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपने अल्फा पे क्लिक कर देना है। अल्फा पे जैसे क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे नीचे देख सकते हैं हमारे पास जो है ना सारे कॉइन्स यहाँ पे आ चुके हैं। सबसे पहला पहला कॉइन्स जो है ना यहाँ पे ये देखें, इसके साथ बना हुआ है, इसके नाम के साथ बना हुआ है ए लिखा हुआ है और उसके नीचे जो है ना लिखा हुआ है 4। इसका मतलब ये है कि इस कॉइन में हमें 4x का वॉल्यूम मिल रहा है। अब ये नीचे देखिए, नीचे ये MTO इसका नाम तो है, लेकिन इसके साथ ना ही अल्फा लिखा हुआ है, ना ही इसके साथ वो लिखा हुआ है, क्या कहते हैं अपना, क्या कहते, ना ही 4 लिखा हुआ है। मतलब ये इस कॉइन में हमें 4x नहीं मिल रहा, ठीक है। इसमें हमें 4x नहीं मिल रहा और इसके साथ इसमें 4x नहीं है, ठीक है। इसके साथ नीचे है टेकन एलो, ठीक है ना। एलो के साथ जो है ना इसमें 4 बना हुआ है, मतलब इसका ये है कि इसमें हमें 4x मिल रहा है, ठीक है। और इसी तरह नीचे इसके टोकन है वुड, जो लास्ट टाइम मैंने वीडियो में बताया था तब इसमें 4x मिल रहा था, अभी इसमें 4x नहीं मिल रहा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इस ये भी अब अल्फा में तो है लेकिन इसमें 4x नहीं मिल रहा। इसी तरह कोज है, कोज में भी हमें जो है ना 4x नहीं मिल रहा। इसी तरह नोमी टोकन है, नोमी के साथ देख सकते हैं आपने, आप यहाँ पे 4 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि इसमें 4x हमें मिल रहा है। इसके इसके नीचे जो है ना पॉप टोकन है, इसमें भी 4 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि इसमें भी हमें 4x मिल रहा है। इसके साथ है 8H, इसमें 4x नहीं लिखा हुआ, तो इसमें मतलब हमारा इसमें 4x नहीं मिल रहा है। इसके नीचे फ्रोग है, फ्रोज में भी 4 लिखा हुआ है, इसमें इसका मतलब ये है कि इसमें भी 4x मिल रहा है। तो नीचे आप चेक करते रह रहे हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा टोकन है जिसमें हमें 4x मिल रहा है, एक दो नहीं है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं STBL में हमें 4x मिल रहा है, लाइट टोकन में हमें 4x मिल रहा है, क्यू टोकन में हमें 4x मिल रहा है, बोट टोकन में हमें 4x मिल रहा है, ठीक है ना। बूस्ट में 4x मिल रहा है, AA में 4x मिल रहा है। इसी तरह बहुत ज़्यादा कॉइन्स है जिसमें हमें 4x मिल रहा है। तो यहाँ पे आपने हमेशा जो है ना हर बार आपने एक ही कॉइन में ट्रेड नहीं लगानी, ठीक है। इसके भी इश्यूज आ सकते हैं, वो इस वीडियो के एंड में बताऊंगा रिस्क असेसमेंट के हवाले से कि कौन कौन सा काम आपने नहीं करना जिसकी वजह से आपका अकाउंट जो है ना वो खतरे में आ सकता है, रिस्ट्रिक्शन लग सकता है, आपका अकाउंट ब्लॉक हो सकता है, आपका फंड भी यहाँ पे स्टक हो सकता है। इस वीडियो के एंड में बताऊंगा, तो उन स्टेप को आपने लाजमी फॉलो कर लेना है। अच्छा, यहाँ पे मैंने बता दिया। अब आपने ये चेक करना है कि किस टोकन में फीस कितनी लग रही है, वो कैसे चेक करते हैं। XAN है, जैसे ऊपर कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये बता दूं कि आपने कभी भी ये वाली गलती नहीं करनी कि न्यू टोकन में कभी भी आपने ट्रेड नहीं लगानी। जैसे ये वाला टोकन है XAN, ये कल ही लिस्ट हुआ है, तो न्यू टोकन में आपने कभी भी ट्रेड नहीं लगानी। ये एकदम अप होते हैं और एकदम नीचे आते हैं, तो यहाँ पे आप फंस सकते हैं, आपका फंड जो है ना यहाँ पे ज़ाया हो सकता है। जो टोकन थोड़े पुराने हो ना, 5 दिन 10 दिन, तो आपने उनमें ही ट्रेड लगानी है, ठीक है ना। न्यू टोकन में आपने कभी भी ट्रेड नहीं लगानी, ठीक है। ये आपको पता भी चल जाता है कि जैसे एयर ड्रॉप आते हैं ना तो उसमें पता चल जाता है कि ये टोकन आज लिस्ट हुआ है। तो जो टोकन थोड़े पुराने हो ना, जैसे ये वाला टोकन चल रहा है, ये नोमी टोकन, ये सबसे अच्छा है, मैं इसमें ज़्यादा ट्रेड लगाता हूँ। यहाँ पे मुझे प्रॉफिट होता है, लॉस कभी भी नहीं होता, ठीक है। तो जैसे मैं नोमी को ओपन करके चेक करके दिखा देता हूँ, इसकी फीस भी बहुत कम लग रही है और इसका रेट भी आप चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे आपने ये वाली गलती नहीं करनी है। आपने सिर्फ एक कैंडल को फॉलो नहीं करना कि ये ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है, इसके पीछे इसका बैकग्राउंड भी आपने चेक करना है। जैसे यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे फुल हाई था, फुल हाई के बाद ये एकदम से नीचे आया, ठीक है। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, ट्रेडिंग करते हुए आपने इस चीज़ का ख्याल करना है कि आपने इसका बैकग्राउंड लाजमी चेक कर लेना है। और इसके साथ साथ आपने ये देखना है कि जब इसका रेट जो है ना एकदम ऊपर जा रहा हो ना, जैसे यहाँ पे आया हुआ है, तो आपने इस टाइम कभी भी ट्रेड नहीं लगानी, क्योंकि जैसे रेट ऊपर जाता है ना वैसे रेट नीचे
भी आता है। तो यहाँ से आपने बचने के लिए आपने जब रेट इसका फुल ऊपर चला गया हो, आपने ट्रेड बिल्कुल भी नहीं लगानी। जैसे यहाँ पे रेट सेंटर में चल रहा हो ना, ठीक है, जैसे इस तरह चल रहा हो तब आपने ट्रेड लगानी है। यहाँ पे इसका रेट जो होता है ना वो स्टेबल होता है। यहाँ से मतलब थोड़ा बहुत अप होगा, थोड़ा बहुत डाउन होगा, स्टेबल रहेगा रेट, ठीक है ना। ना एकदम से यहाँ से ऊपर जा सकता है, ना एकदम से यहाँ से नीचे आ सकता है। जब रेट हमेशा ऊपर होता है ना पीक पे, उसके बाद ही रेट हमेशा डाउन होता है, ठीक है। जब रेट यहाँ पे हो ना स्टेबल, उसके बाद ही आपने यहाँ पे ट्रेड लगानी है। ट्रेड में क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपको इसकी फीसेस भी चेक करवा देता हूँ। यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख रहा हूँ यूएसडीटी में लिखता हूँ 400, मतलब मैं $400 की ट्रेड लगाने जा रहा हूँ। तो इसमें जो फीसेस है ना वो 0.4 नोमी है, ठीक है ना। और एक नोमी की प्राइस 0.09 है, ठीक है, मतलब पूरा एक नोमी भी नहीं लग रहा। तो 8-10 या मतलब ₹10 की आपकी फ़ीस लगेगी, इससे ज़्यादा आपकी फ़ीस नहीं लगेगी, ठीक है। और ट्रेड कैसे करनी है उसका लास्ट टाइम मैंने आपको बता दिया था, अभी भी मैं आपको एक लाइव ट्रेड करके दिखा देता हूँ। रेट आपने यहाँ पे कैसे देख रहा होता है, यहाँ पे रेट आपने लिमिट में लगाने होते हैं, इंस्टेंट नहीं करनी, इंस्टेंट में ज़्यादा फ़ीस लगती है। ये वाला जो रेट है ना, इस रेट पे आपने बाइंग करनी होती है और इसी रेट पे ही आपने सेलिंग करनी होती है। यहाँ पे जो रेट आया होता है उसको आपने कट करना होता है। जैसे यहाँ पे 97 है और 42 है, ठीक है, 9742 इसमें मैं ट्रेड लगा देता हूँ। यहाँ पे मैं बाई कर देता हूँ 9742 में बाई कर देता हूँ, ठीक है। ये 1-2 मिनट के अंदर यहाँ से मेरी जो है ना ये ट्रेडिंग हो जाएगी कंप्लीट। 9742 पे मैंने लगाई है, ये मेरा ऑर्डर बाई हो चुका है, ठीक है। इसके बाद अब मैं सेल कर देता हूँ। वही रेट स्टेबल रेट है, ठीक है ना। 9742 पे मैंने बाई किया, 9743 पे मैं इसको सेल कर देता हूँ, ठीक है। 974 अच्छा 43 पे मैं इसको सेल कर देता हूँ। यहाँ पे मैं इसको 100% करके जो है ना इसको मैं सेल कर देता हूँ। यहाँ पे 9743 पे मैंने सेल किया ना, तो ये थोड़ी देर में हमारे सेल हो जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे आपने सेंट मतलब कि जो है ना एक तो थोड़े ऊपर नीचे करने होते हैं। यहाँ पे देखिए मेरा ऑर्डर सेल भी हो चुका है फ़ौरन 1 मिनट के अंदर अंदर। ये लाइव मैंने आपको ट्रेड करके दिखाई है। मेरे पास $469 थे ना। अब मैं यहाँ पे आपको चेक भी करवा देता हूँ, मेरा उम्मीद है टैक्स नहीं लगा हुआ, ठीक है ना। 469 पहले 8 थे, अब 469 हो गए, मतलब ₹30 का मुझे यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है, यहाँ पे मुझे लॉस नहीं हुआ। तो इस तरह आपने ट्रेडिंग करनी होती है। रेट अगर आपका स्टेबल होता है ना यहाँ पे, उस टाइम ही आपने इस पे ट्रेडिंग करनी होती है, तो यहाँ से आपको प्रॉफिट होता है। देखिए मैं यहाँ पे टैक्स से बच गया ना, तो इसी तरह आपने स्टेबल में जो है ना हमेशा इस पे ट्रेडिंग लगानी होती है। जब रेट अप डाउन हो रहा होता है उस टाइम आपने ट्रेडिंग नहीं लगानी होती। अच्छा, अब आ जाते हैं आपके सवालों की तरफ। जो आप लोगों ने सवाल पूछे हुए हैं मुझसे वो मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। अल्फ़ा इवेंट पे आ जाते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात ये है कि जो हम ट्रेडिंग लगाते हैं ना उसके जो हमें पॉइंट्स मिलते हैं ना वो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 11 बजे मिलते हैं, ठीक है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 11 बजे मिलते हैं। उसके बाद आपको कैसे पता होता है, कुछ लोग कहते हैं कि हम इतनी ट्रेडिंग करते हैं तो हमारे पास कितने पॉइंट होंगे, तो उसकी लिस्ट मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल के अंदर भेजी थी, ठीक है। वो लिस्ट आप वहाँ से देख सकते हैं कि कितने वॉल्यूम पे आपको कितने पॉइंट्स मिलेंगे। दूसरी चीज़, आपको नहीं पता होता कि आपने कितना वॉल्यूम बनाया हुआ है, तो यहाँ पे आप आके चेक कर सकते हैं टुडे वॉल्यूम में, ठीक है ना, कि यहाँ पे आपने कितना वॉल्यूम आज के दिन में बनाया हुआ है। आज के दिन में मैंने तकरीबन 3459 का वॉल्यूम बनाया हुआ है और मैंने सारा का सारा नोमी में बनाया है। इसमें मुझे टैक्स भी नहीं लगे और उल्टा मुझे यहाँ से प्रॉफिट भी हुआ है, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं पॉइंट्स कट के हवाले से, ठीक है, कि पॉइंट्स कट कब होते हैं, कैसे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे मेरा आज तकरीबन चौथा दिन है, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। पहले दिन मुझे 15 मिले थे, फिर 15, फिर मैंने ट्रेड थोड़ी कम की थी तो फिर मुझे 14 मिले और आज मुझे इसके 19 टोकन मिले, ठीक है ना, सॉरी 19 पॉइंट मिले। अच्छा, जब पॉइंट्स कट के हवाले से बात कर लेते हैं कि पॉइंट्स कट हमारे कैसे होते हैं, और अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है, एक मिसाल दे रहा हूँ, हमारे पास है 200 पॉइंट, ठीक है ना, और अगले दिन हमारे कट होने हैं 10 पॉइंट, ठीक है, मिसाल दे रहा हूँ एक, ठीक है ना। मिसाल दे रहा हूँ कि हमारे पास है 200 पॉइंट और अगले दिन हमारे कट होने हैं 10 पॉइंट, मतलब 15 दिन यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। ये सारे यहाँ पे भी आपको पॉइंट्स मिले हुए हैं, ठीक है ना। यहाँ पे सारे आपको पॉइंट मिले हुए हैं। 15 दिन की आपने स्ट्रीक बना दी, 15 दिन डेली आपने ट्रेडिंग की और आपके पास पॉइंट हो गए हैं 200 पॉइंट, ठीक है। अब 200 पॉइंट हो गए हैं। अब आपका पॉइंट 15 दिन के बाद लोग कहते हैं कि 16वें दिन हमारे पॉइंट कट होते हैं। ये बात भी सही है कि 16वें दिन आपके पॉइंट कट होते हैं। यहाँ पे जो एंड वाला दिन होगा ना, यहाँ पे मिसाल के तौर पे 10 पॉइंट आपके कट होते हैं, ठीक है। तो आप कहेंगे कि हमारे पास 190 पॉइंट आ गए, बिल्कुल भी नहीं, 190 नहीं आएंगे, आपके वापस 200 ही रहेंगे। एंड वाला दिन होगा, इसके आपके पॉइंट कट हो गए। इसके पॉइंट जब कट हो गए ना, अगले दिन जाके होंगे। और ये जो हमने आज ट्रेडिंग लगाई है ना इतनी, तो इसके पॉइंट भी तो हमें कल मिलेंगे ना। हमारे 16वें दिन के पॉइंट अगर 10 पॉइंट कट हो रहे हैं तो यहाँ से भी तो हमें 10 पॉइंट मिल रहे हैं ना। तो मतलब हमारे 200 के 200 पॉइंट ही रहेंगे, इससे कट नहीं होगा अगर आप रोज़ ट्रेडिंग लगाते हो तो। एक दिन भी आपने मिस नहीं करना। अगर मिसाल के तौर पे अगर आप एक दिन मिस कर लेते हो ना, तो आपको सिर्फ उस दिन के टोकन नहीं मिलेंगे, सॉरी पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, बाकी जो पॉइंट्स होंगे वो आपके वैसे के वैसे ही रहेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर आप एक दिन इसमें मिस करते हो तो आपके सारे पॉइंट्स ज़ाया हो जाएँगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको सिर्फ एक दिन के पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, बाकी वैसे के वैसे ही रहेंगे। तीसरी बात, अगर हम एयर ड्रॉप क्लेम करते हैं तो हमारे 15 पॉइंट्स कट होते हैं, तो हम बैलेंस को कैसे मेंटेन कर सकते हैं?
तो आपके सिर्फ 15 पॉइंट कट होंगे ना, बाकी के पॉइंट तो आपके रहेंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास 200 पॉइंट है, आपने एक एयर ड्रॉप क्लेम किया तो आपके पास पॉइंट बैठ के 185, ठीक है। 185 पॉइंट तो आपके पास है ना, आपने रोज़ ट्रेडिंग लगानी है, आपने 185 पॉइंट को आपने मेंटेन रखना है, ठीक है। 185 पॉइंट को आप मेंटेन रखते आएंगे, दूसरा एयर ड्रॉप आएगा। अब ज़रूरी नहीं है कि 200 पॉइंट पे ही आपको एयर ड्रॉप मिलेगा, आपको 185 पे भी एयर ड्रॉप मिल सकता है, आपको 150 पॉइंट पे भी एयर ड्रॉप मिल सकता है। 200 पॉइंट का मैंने टारगेट इसलिए रखवाया था कि आपके पास कम से कम जो है ना, आप 15 दिन में 2 से 3 एयर ड्रॉप, 4-5 एयर ड्रॉप क्लेम कर सकोगे इससे। अगर आप 150 का वॉल्यूम 150 का टारगेट रखते हो तो आप एक एयर ड्रॉप को क्लेम करोगे, तो उसके बाद आप दोबारा से 1500 पॉइंट को मतलब मेंटेन रखने के लिए आपको 10-15 दिन मज़ीद लगेंगे, तब जाके आपके 150 पॉइंट हो गए। इसलिए मैं आपको बार-बार कह रहा हूँ कि आपने अपना टारगेट जो है ना 200 पॉइंट्स का रखना है, 200 पॉइंट से कम का आपने टारगेट नहीं रखना। 200 पॉइंट से कम का आप टारगेट रखोगे, $10-15 $20 आपके ज़ाया भी होंगे और आप सिर्फ़ और सिर्फ़ एक एयर ड्रॉप क्लेम कर पाओगे, इससे ज़्यादा शायद नहीं कर पाओगे। हाँ, अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो 100 पॉइंट्स पे अगर एयर ड्रॉप मिल रहा होगा तो वो आप क्लेम कर पाओगे। आई होप ये पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया होगा। इसके बाद इसके अलावा हमने ये इस लास्ट टाइम मैंने वीडियो बनाई थी रूल्स ऑफ टास्क पॉइंट, ठीक है ना। ये मैंने बताया था कि इसमें आपने ट्रेड लगा लिया तो यहाँ से आपको 5 पॉइंट मिलेंगे। मोस्टली यूज़र को यहाँ से नहीं मिले और मुझे खुद भी नहीं मिले थे। क्यों नहीं मिले थे? क्योंकि यहाँ पे मैंने डॉलर सेंड किए थे 13 सॉरी $53 मैंने यहाँ पे इसमें मतलब बीएनबी बाई की थी, उसके बाद मैंने वैलेट पे सेंड की थी और वहाँ पे जाके जब ट्रेड लगाई थी ना, अभी भी जाके वीडियो देख सकते हैं, तो वो मेरे $49 की ट्रेड लगी थी। $49 की ट्रेड लगी थी, तो वहाँ से मैंने निकाल लिए थे। वॉल्यूम तो मेरा 100 मतलब 96 पता नहीं 97 का बना था, लेकिन मेरी ट्रेड जो है ना वो $50 से कम लगी थी, इस वजह से मुझे इसके पॉइंट नहीं मिले। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आपने जो ट्रेड लगानी है ना सिंगल ट्रेड, यूज़र हु कंप्लीट अ सिंगल ट्रांजैक्शन $50, मतलब आपने एक ही ट्रेड लगानी है, वो $50 से ऊपर हो, $51 की हो, $52 की हो। तो कल फिर मैंने दोबारा से जो है ना इसमें ट्रेड लगाई है, यहाँ पे ये आप चेक कर सकते हैं टास्क पॉइंट आज मुझे मिले हुए हैं। कल फिर मैंने $60 के बीएनबी बाई किए थे, $60 की मैंने वैलेट में सेंड किए थे। मेथड सारा कुछ वही सेम है, तो जिसने पहले ट्रेड लगाई थी, तो अब आपने दोबारा से ट्रेड लगानी है। अगर लगाना चाहते हैं तो $0.5 या $1 का आपका टैक्स आएगा, लेकिन आपको 5 पॉइंट मिल जाएंगे। अगर आपको $1 अपना कीमती लग रहा है कि हमने टैक्सेस से बचना है, तो फिर आप ये ना भी लगाना चाहें तो भी कोई मसला नहीं है। हाँ, अगर आप 5 पॉइंट को देखते हैं कि यार यहाँ से 5 पॉइंट मिल जाएँगे, तो आप $1 अपना ज़ाया करें फिर। $60 की आपने बीएनबी बाई करनी है, $60 की, इससे कम नहीं करनी। ये ना हो कि फिर जैसे मैंने $53 सेंड किए थे, मेरे कम पड़ गए थे, तो फिर आपके साथ भी ऐसा ना हो। आपने $60 वहाँ पे सेंड करने हैं, सारा कोई तरीकाकार सेम है। आपने $60 की अब टोकन जो है ना वोट वाला बाई नहीं करना, जिसमें 4x आ रहा हो ना, आपने वो वाला बाई करना है। इससे आपके 2 फ़ायदे हो जाएँगे। एक तो ये पॉइंट्स वाला टास्क आपका कंप्लीट हो जाएगा, दूसरा आपको जो है ना वहाँ से 4x वॉल्यूम मिल जाएगा, तो वो वाला वॉल्यूम भी आपका यहाँ पे काउंट हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको पॉइंट्स भी ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला भी आई थिंक आपका ये सवाल भी अब क्लियर हो गया होगा कि आपको पॉइंट्स क्यों नहीं मिले। तो $10 $12 बार-बार बाय सेल करके ऐसे नहीं करना। एक ही आपने ट्रांज़ैक्शन करनी है और वो $50 से ज़्यादा की होनी चाहिए। उसके बाद एयर ड्रॉप को कैसे क्लेम करना है, यहाँ पे एयर ड्रॉप में आएँगे। एयर ड्रॉप में आने के बाद यहाँ पे ये आपको बता देता हूँ, यहाँ पे क्लेम करने का ऑप्शन आता है आपके पास। यहाँ पे टाइम वगैरह दिया होता है, ठीक है ना। यहाँ पे टाइम वगैरह दिया होता है और मैं अपने व्हाट्सएप चैनल के अंदर भी बता देता हूँ कि इतने बजे आपने क्लेम करना है। यहाँ पे एक ऑप्शन होता है रिस्क असेसमेंट का। लोग पूछ रहे थे कि रिस्क असेसमेंट क्या होता है। रिस्क असेसमेंट ये होता है कि आपने एलिजिबिलिटी चेक करनी होती है कि क्या आप एलिजिबल हैं या नहीं है। रिस्क असेसमेंट का ऑप्शन होता है, बस आपके पॉइंट्स चेक होते हैं, उस पर आपने क्लिक करना होता है। जस्ट वो कैप्चा होता है, कैप्चा आपने फिल करना होता है। बहुत ही आसान सा कैप्चा होता है। कभी कभार आपका फेस वेरिफिकेशन मांग सकता है कि आप अपनी फेस वेरिफिकेशन करें, कभी कभार नहीं भी मांगता, ठीक है। तो आपने अपने अकाउंट से ही करनी है, किसी और अकाउंट से नहीं करनी। कभी कभार मांग सकता है, ये 10% चांसेस है कि मांगेगा, 90% चांसेस है कि यहाँ पे फेस वेरिफिकेशन नहीं मांगेगा। अगर मांगता है तो आपने फेस वेरिफिकेशन को कंप्लीट करके रखना होता है। एंड वाले 5 मिनट में ये काम आपने करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने करना होता है, जैसे टाइम हो तो यहाँ पे आपने जल्दी जल्दी क्लेम करना होता है। बाकी फास्ट कम फास्ट सर्व प्रायोरिटी क्लेम, इसके बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो में बता चुका हूँ। अब बात कर लेते हैं रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट के हवाले से मतलब आपका अकाउंट कैसे रिस्क में जा सकता है, कैसे रिस्ट्रिक्शन पे लग सकता है, ठीक है। आपने इन स्टेप्स को फॉलो करना है, ठीक है। आपने एक मोबाइल में सिर्फ एक बाइनांस एप्लीकेशन से आपने अल्फा यूज़र बनना है, ठीक है। एक मोबाइल में आपके पास 2 बाइनांस की एप्लीकेशन नहीं होनी चाहिए। इन स्टेप को आपने लाजमी फॉलो करना है, तभी आपका अकाउंट ठीक रहेगा। अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो नहीं करेंगे तो आपका अकाउंट जो है ना रिस्ट्रिक्शन लग सकता है, आपका फंड भी यहाँ पे स्टक हो सकता है, आपके लिए मुश्किलें बन सकती है। एक एक मोबाइल में एक बाइनांस की एप्लीकेशन होनी चाहिए, 2 एप्लीकेशनें नहीं होनी चाहिए। आपने हॉटस्पॉट बिल्कुल यूज़ नहीं करना कि आपके पास नेट नहीं है, आप किसी और के पास और किसी और से हॉटस्पॉट लेके आपने जो है ना ये काम चला लिया, ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना। हॉटस्पॉट बिल्कुल यूज़ नहीं करनी, वाईफ़ाई आपने बिल्कुल यूज़ नहीं करनी, ठीक है। एक वाईफ़ाई पे आपने 2 मोबाइल बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने कि इस मोबाइल में भी आप बाइनांस से काम कर रहे हो, वही वाईफ़ाई सेम वाईफ़ाई से आप दूसरे मोबाइल में भी काम कर रहे हो, आपने बिल्कुल भी ऐसे नहीं करना। और एक और सवाल हाँ, आपके पास 2 मोबाइल है, इंटरनेट भी अलग-अलग है, सारा कुछ अलग-अलग है। आपने इस मोबाइल में ट्रेडिंग की और यहाँ से आपने डॉलर निकाल के उसमें ट्रेडिंग की, फिर दूसरे दिन ऐसे किया, तीसरे दिन ऐसे किया, ठीक है। एक आध दिन से तो काम चल जाता है। अगर आप रोज़-रोज़ ऐसे करोगे तो भी आप बाइनेंस एक्सचेंज वालों की नज़रों में आ सकते हो, तो भी आपके फंड जो है ना वो स्टक हो सकते हैं, ठीक है। अभी तक ऐसा कोई सीन नहीं है।
केस नहीं आया, लेकिन ऐसा केस आ सकता है, तो इससे भी आपने बचना है। कुछ छोटे-छोटे यूज़र हैं जिनके पास $10-15 है, तो वो एक बाइनेंस एक्सचेंज से अपना टास्क कंप्लीट करते हैं, ट्रेडिंग वॉल्यूम बनाते हैं, फिर वही डॉलर अपने दूसरे एक्सचेंज में सेंड करते हैं, फिर वहाँ से जो है ना, वहाँ से टास्क कंप्लीट करके फिर अपने में रोज़-रोज़ ऐसे कर रहे हैं, तो ये भी आपके लिए मसला बन सकता है। ऐसे आपने नहीं करने। अगर आपके पास $100 है तो आपने डिवाइड कर लेना है, $50-50 कर लेने हैं, लेकिन रोज़-रोज़ आपने ये वाला काम नहीं करना। रोज़-रोज़ आप ये काम करोगे तो भी आपका अकाउंट जो है ना रिस्ट्रिक्शन में लग सकता है। दूसरी बात ये है कि आपने एक ही कॉइन में रोज़-रोज़ ट्रेडिंग वॉल्यूम नहीं बनाना। आज मैंने आपको बता दिया ना, बहुत ज़्यादा कॉइन पे 4x आ रहा है, ठीक है ना? तो आपने थोड़ा-थोड़ा करके बनाना है, ठीक है? जैसे 1000 एक वाले में, एक टोकन एक कॉइन में बना लिया, 1000 दूसरे में बना लिया, या एक दिन अगर आप एक ही कॉइन में बनाते हो तो भी मसला नहीं है, फिर आप कोशिश करें कि दूसरे दिन आप किसी और में बनाना है, ठीक है? फिर तीसरे दिन किसी और में बनाना है। रोज़ आपने एक ही कॉइन में 4x वॉल्यूम नहीं कंप्लीट करना, ठीक है? पार्ट्स में कर लें, ये ज़्यादा बेहतर है। पार्ट्स में नहीं करना तो आज एक में करें, कल दूसरे में करें, कल उसके अगले दिन तीसरे में करें। इस तरह आपने अलग-अलग करके करना है। एक ही कॉइन को आपने रोज़-रोज़ बाइंग सेलिंग नहीं करना। तीसरी बात ये बता दूँ कि आपने जैसे वॉल्यूम होता है ना कि आपने 16,000 बना रहे हैं, तो आपने रोज़ 16,384 का नहीं बनाना। 16,000 का बना लिया, 17,000 का बना लिया, 16,100 का बना लिया, 16,300 का बना लिया। फ़िक्स वॉल्यूम आपने कभी भी नहीं बनाना। $2, $5, $10, $15 का आपने बीच में फ़र्क लाज़मी रखना है। बेशक आप पॉइंट्स एक क्लेम करते हैं, जैसे 11 पॉइंट्स क्लेम कर रहे हैं, अगले दिन भी 11, उससे अगले दिन भी 11, उससे अगले दिन भी 11। ये वाला तरीका सही है, लेकिन वॉल्यूम जो है ना, आपका थोड़ा बहुत डिफरेंट होना चाहिए, सेम वॉल्यूम रोज़ नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक और सवाल कि आपके पास $100 है, कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पास $10 है, क्या हम इससे काम स्टार्ट कर सकते हैं? भाई, अगर आपके पास $10 है और आप इन चीज़ों में एक्सपर्ट हो ट्रेडिंग में, तो फिर आप इसमें काम कर सकते हैं। अगर आपके पास $10 है और आप न्यू यूज़र हैं, तो आप इसमें काम नहीं कर सकते। अगर आपके पास $1000 है, आप इसमें एक्सपर्ट है, तो आप ये काम करो। अगर आपके पास $1000 है, आप इसमें एक्सपर्ट नहीं हो, आपको कुछ भी नहीं पता, तो आप ये काम ना करो, ठीक है? ये रिस्की होता है, इसका रेट जो है ना कभी भी स्टेबल नहीं रहता। 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटे के लिए स्टेबल रह सकता है। नीचे होता है तो एकदम से नीचे होता है, ऊपर जाता है तो एकदम से नीचे ऊपर जाता है, ठीक है? तो इसमें रिस्क हर वक़्त रहता है, हर वक़्त इसमें रिस्क रहता है, ठीक है? अगर आप 15 दिन तक लगातार ट्रेडिंग करते हैं तो आपका $20 से लेके $30 का आपका नुकसान भी हो सकता है। और अगर 15 दिन में आपको एक अच्छा एयर ड्रॉप लग जाता है तो आपका $200-300, $400, $500 तक भी आप आराम से यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं 2-3 एयर ड्रॉप को क्लेम करके। सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आपके पास $100 होने चाहिए, ठीक है? $100 से ज़्यादा 101, 102, $103 होने चाहिए, क्योंकि इससे ये होता है कि $100 जब आपके पास होते हैं ना, तो आपको 1 पॉइंट उससे भी मिलता है। और वो फंड आपका डॉलर में होना चाहिए। जैसे यहाँ पे मेरे पास पड़े हुए हैं ना 5 $469, ठीक है? तो यहाँ से मुझे 1 पॉइंट बिल्कुल फ्री में मिल जाता है, ठीक है? क्योंकि मेरे पास $400 से ऊपर पड़े हुए हैं और यहाँ पे मैं ट्रेडिंग लगा लेता हूँ। कभी-कभार मैं 13 पॉइंट कर लेता हूँ, कभी-कभार मैं 14 पॉइंट, और यहाँ से मुझे 1 पॉइंट फ्री में मिल जाता है। मतलब 14-15 पॉइंट मुझे यहाँ पे मिल जाते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके सारे सवाल जवाब क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा भी अगर कोई आपका सवाल है तो फिर कमेंट कर दें, फिर इंशाल्लाह उसका मैं आपको जवाब दे दूँगा। जज़ाकल्लाह खैर, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।